देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे व्हाट आर एडजेक्टिव के बारे में पढ़े थे, एडजेक्टिव का डिफिनीशन पढ़े थे और उसको समझने का प्रयास किए थे। और आज जो ये इंग्लिश ग्रामर की कक्षा है, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम लाए हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का निर्धारण अभी नहीं हुआ है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग किताबें हमको डेली कुछ न कुछ बताया करती हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये कई किताबों का मेल जोल है, इसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आपसे एडजेक्टिव तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, बेसिकली रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो रूप से। पहला डिस्क्रिबिंग एडजेक्टिव और दूसरा क्या है, डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव, ठीक है। मैं आपको पिछली कक्षा में बताया था कि डिस्क्रिबिंग और डिटरमिनर्स क्या होता है एडजेक्टिव। इसके बारे में देखिए, कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं जो कि एग्जांपल्स हैं उसके। आप लोग इसको इसके माध्यम से समझने का प्रयास करिए। देखिए, डिस्क्रिबिंग जो होता है एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव लिख दीजिए। देखिए, टॉल, जैसे टॉल हो गया, बिग हो गया बड़ा, शॉर्ट हो गया, ब्यूटीफुल सुंदर हो गया, एड्रोवेल हो गया, ठीक है। और डिटरमिनर्स में क्या आएगा कि माई, क्या आ गया बेटा, माई मेरा, योर तुम्हारा, और हमारा, देयर, दैट, दिस, दोज, विच, व्हाट, हुज, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होती है, क्वांटिटी मीन्स कुछ कुछ, या जैसे कि क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता होती है। तो क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, गणना करते हैं, किसमें, काउंटेबल होता है। तो देखिए, जैसे फ्यू, सम मीन्स क्या होता है, कुछ, मेनी माने सब कुछ। देखिए, आर्टिकल्स, ए एंड द, आर्टिकल हम आप लोगों को पढ़ाए थे। आर्टिकल भी किस में आता है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव में आता है। और क्वांटिटी भी किस में आता है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव में आता है। दैट, दिस, दोज, जो भी हम सम वर्ड का यूज करते हैं वो सब किस में आता है बेटा, डिटरमाइनर्स में। और इसको समझिएगा डिस्क्रिबिंग में, बस टॉल, बिग, ठीक है, शॉर्ट, ब्यूटीफुल और एडोरेबल। इतना तो ये समझने के लिए मैं बताया कि डिटरमाइनर्स और डिस्क्रिबिंग होता क्या है, ठीक है। आगे आगे देखिए, आपको जो ये तो बेसिकली रूप से था, और हम लोग अलग अलग किताबों में, किसी बुक में दिया रहता है 6, किसी बुक में 7, किसी बुक में 10 दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो क्रीम चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप लोग बेसिकली टू टाइप्स लिखिएगा, टू टाइप्स हम पढ़ाई दिए। और बाकी कितने टाइप के होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस दिशा में देखिए, हम लोग 10 प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार, 10 प्रकार। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे गुणवत्ता, क्या कहते हैं, गुणवत्ता, बात समझी गए। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी देख रहे हैं, फ्यू, सम, मेनी। फ्यू, सम, मेनी, जैसे आप कह सकते हैं कि क्वांटिटिव जो होता है ये फ्यू, सम, मेनी के रूप में इसको लिखा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव में जैसे क्या, कब, कैसे होता है ना, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर कोई स्थान है उसके बारे में पढ़ेंगे। इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हम लोग पार्टिसिपल एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट है नाउन्स और एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे। नाउन से जो मैच करता है एडजेक्टिव उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, बारी बारी से क्रमशः इन चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो हमारा एडजेक्टिव था, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, ठीक है। क्वालिटी मीन्स क्या होता है, गुण होता है। क्वालिटी मीन्स गुण होता है, तो कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए, होता क्या है, सभी लोग पेन डाउन करके सुनेंगे। ये एडजेक्टिव
आप क्वालिटी, शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। ये कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है। तो ठीक है, क्वालिटी मीन्स क्या होता है, गुण का क्या होगा, बोध होगा। ये किसके गुण का, नाउन और प्रोनाउन, तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तुएं भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग नाउन प्रोनाउन पढ़ ही लिए हैं और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए इसके कुछ वर्ड्स से हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स प्रस्तुत करते हैं। वर्ड्स क्या है हमारा, ये है गुड, क्या है, गुड। उसके बाद क्या है, गुड के बाद हैड, गुड के बाद क्या है, बैड। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। ये है ना कि देखिए रत्ना इज ए बैड गर्ल, रत्ना बुरी लड़की है। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, दीपक इज ए गुड गर्ल, दीपक क्या है, अच्छा लड़का है, गुड बॉय, दीपक क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो कह सकते हैं, देखिए गुड, बैड और वीक। वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर होता है। आगे स्ट्रॉन्ग, काइंड, स्ट्रॉन्ग, काइंड। देखिए स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत होता है। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालुता होता है या दयालु। क्रूएल, स्वीट, बेटर। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट भी लगता है, तो ये तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री की बात हो गई, तो आप लोग इसमें यूज करते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका फैट, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट। शॉर्ट के बाद क्या आ जाएगा, हॉट आ जाएगा, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अगली, अगली। अगली मीन्स भद्दा होता है। ठीक है, रेड, रेड और ब्राउन, ईटीसी कलर्स भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या करता है एडजेक्टिव, कि किसी व्यक्ति के गुणों का बोध कराता है। गुण क्या है हमारा, गुण हो हमारे अंदर, जैसे कि कह रहा है कि क्या, गुड माने अच्छा, बैड बुरा, वीक कमजोर, स्ट्रांग मजबूत, काइंड दयालुता हो हमारे अंदर, ये भी गुण होना चाहिए। ये नहीं कि पता लगा कि आप लोग देख लिए मुर्गे को और आप तुरंत काट के उसको क्या कर गए, तल के अपना उसको आहार बना ली। तो आपके अंदर दया भी होनी चाहिए, किसी जानवर किसी जीव को न मारे। ठीक है, क्रूएल, स्वीट मिठास के बारे में, बेटर फैट के बारे में। ठीक है, बेटर, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, छोटा, हॉट कहते हैं ना लोग, हॉट। इधर देखिए कोल्ड, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, अगली भद्दा, रेड इसका क्या होता है, बहुत लाल हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ब्राउन क्या होगा यहाँ पे, ब्राउन होगा, BROWN। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको कैसे हम लोग सेटिस्फाई करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। मुंबई इज ए क्राउडेड सिटी, तो इसका क्राउडेड सिटी हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मुंबई क्या है, अपने आप में क्राउडेड है, तो ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द स्मॉल पप्पी वाज फाउंड यस्टरडे, इसमें आपको चुनना होगा कि आपका क्या है एडजेक्टिव, तो इसी को चुनेंगे। स्मॉल पप्पी मीन्स क्या होता है, पप्पी देखे हो आप लोग, किसको कहते हैं, कुत्ते के छोटे बच्चे को, जिसका भोजपुरी में बोलते हैं पिल्ला उल्ला जी, तो उसी को पप्पी बोलते हैं। तो द स्मॉल पप्पी, इसका गुण है ना कि ये छोटा है। द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स, द रोज गुलाब का फूल, ये क्या है, बहुत ही सुंदर है, कौन से फूलों में। नेक्स्ट, वी हैड ए फैंटेस्टिक ट्रिप लास्ट ईयर, जो हम लोगों की लास्ट वर्ष ईयर गई थी, पिछले वर्ष जो ट्रिप गई थी कॉलेज की या कोचिंग की, जो भी रही होगी, ये क्या रही, फैंटेस्टिक रही, तो इसमें ये हो गया।
गुणवाचक क्वालिटी दे रहा है। शी हैंडेड मी ए ब्लू बुक, हैंडेड मी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, ब्लू बुक, ब्लू मीन्स नीले बुक। और भी हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें आपसे पूछेगा क्वालिटी एडजेक्टिव बताइए, तो क्वालिटी है राम की क्या, कि बहुत ही अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्वालिटी हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है कभी, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज BAUTIFUL, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वह, जो भी सी प्रयोग होगा लड़की के लिए ही होगा, स्त्रीलिंग के लिए। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, द टेबल इज लॉन्ग, द टेबल इज लॉन्ग, तो इसमें क्वालिटी एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, लॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग, क्योंकि टेबल क्या है, बहुत ही लंबा है, मेज बहुत लंबी है। इधर देखिए, इट इज वेरी कोल्ड, इसका कोई हिंदी बताएगा, इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है, वह यह बहुत ठंडा है। नेक्स्ट लिख लीजिए, द पेन इज रेड, मैं बताया ना यहाँ पे देखिए बताया हूँ रेड, तो द पेन क्या है, द पेन इज रेड, पेन क्या है, लाल है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे बता रहा है एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव। उसके बाद एक और लिख देते हैं हम लोग, ही वाज ए काइंड मैन, ही वाज अ काइंड मैन, वह बहुत क्या है, ही वाज, वह आदमी बहुत दयालु था, वह आदमी बहुत दयालु था, तो इसमें जो ये काइंड प्रयोग होगा, ये बेटा इसमें क्या हो गया, दयालुता। मैं बोला हूं देखिए यहाँ पे काइंड भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो दयालुता गुणों को विकसित करती है, क्वालिटी को। तो ये रहा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप लोग क्या करिए, इसको जाके अच्छे से घर पे पढ़िए और समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कीजिए। जो आप लोग कंडाल वाली बात कर रहे हैं, तो ये क्या है कि महिला सशक्तिकरण की पहचान है। पहले क्या होता था कि देखिए महिलाओं और लड़कियों को क्या किया जाता था, दबाया जाता था, उनको जबरदस्ती सताया जाता था, उनको केवल खाना बनाने का अधिकार दिया गया था कि आप चार दीवारी के अंदर रहो और बच्चों को पालो और खाना बनाओ। आज क्या है कि महिला अपने हक की आवाज उठा रही है, तो पुरुषों को बड़ा तकलीफ हो रहा है, तो जब आवाज उठा रही है पुरुषों को बड़ा तकलीफ हो जा रहा है, तो वहीं पुरुष काटे जा रहे हैं, काट के कहाँ भरे जा रहे हैं, ड्रम में। तो आप लोग समझ गए ना कि दिक्कत है कहीं ना कहीं से। तो देखिए आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो आपका एडजेक्टिव था, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में दूसरा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो जो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि परिमाणवाचक विशेषण से, क्वालिटी में पढ़ा दिया, अब क्वांटिटी की बात होगी, तो कहते हैं लोग ना कि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही होनी चाहिए, तब आप एक समाज में सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। नहीं तो अगर क्वांटिटी डाउन है या क्वालिटी डाउन है, दो में से एक भी डाउन है, तो आप एक समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए पहले हम परिभाषा से शुरू करेंगे। तो परिभाषा ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी show how much of a, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग ए मिनट, देखिए इसका मतलब क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है, ठीक है। थिंग ए मिनट का मतलब होता है कि क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग ए स्वीट,
इसका क्या होता है, मात्रा और परिमाण का बोध होता है क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव से, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव से, सॉरी। तो इसमें क्या है कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ शब्दों पर ध्यान देंगे। देखिए एग्जाम्पल है आपका, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सम, क्या होता है सम, सम माने हिंदी में क्या होता है जी, कुछ। देखिए कुछ यूपी बोर्ड के बच्चे बैठे हैं इसलिए हम साथ में लेकर चलेंगे। सम मीन्स क्या होता है, कुछ। उसके बाद मच, MUCH, मच मीन्स क्या होता है, अधिक। मच मीन्स क्या होता है, अधिक। नेक्स्ट मच के बाद लिटिल, LITTLE, लिटिल मीन्स होता है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। इसका अलग अलग बेटा यूज पाया जाता है अलग अलग जगह। लिटिल मीन्स छोटी भी होता है, ठीक है, तो नहीं के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट है होल, WHOLE, होल मीन्स क्या होता है, पूरा। होल मीन्स क्या होता है, पूरा। उसके बाद आल, ALL, आल मीन्स क्या होता है, सब। नेक्स्ट कह सकते हैं कि नो एनी इनफ, नो एनी इनफ, ENOUGH, ठीक है, इनफ। इसके मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। इसके मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। उसके बाद और ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ मीन्स क्या होता है, और लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत। क्या होता है, बहुत। इसको भी आप लोग जानते रहिए। इसके बाद ये क्या है, सब क्वालिटी, सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के क्या है, भाग है। जैसे कि हम वर्ड, जो भी अभी मैं सेंटेंसेज लेकर आऊंगा, ये क्या होंगे, जो एग्जांपल्स में सेंटेंसेज हैं, एग्जांपल्स में ये क्या होंगे, आपको वेरीफाई करेंगे, सही समझ पाएंगे आप लोग। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि ही हैड some a lot, he had some a lot of rice, ठीक है। दूसरा, the whole money, the whole money, the whole money was distributed, was DISTRIBUTED, distributed। द होल मनी, मैं क्या कहा, होल मीन्स क्या होता है, पूरा। द होल मनी मीन्स क्या होता है, पूरा रुपया। वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, आप क्या किए हैं, बांटते थे, ठीक है। नेक्स्ट, ही वाज लास्ट ऑल हिज, he was lost all his with, या वेल्थ, वेल्थ होगा ना, WEALTH होता है, WEALTH। नेक्स्ट एक ठो और भी लिख सकते हैं हम लोग, he did not eat any rice। देखिए अब बात होगी कि सर इसमें क्वांटिटी एग्जेक्टिव की बात आप कर रहे हैं, तो है कौन सा इसमें। देखिए पहचान में आएगा, ही हैड सम अ लॉट ऑफ राइस, तो ये सन ऑफ ए लॉट ऑफ क्या हो जाएगा, राइस, ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एग्जेक्टिव। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये कौन सी मनी, होल मतलब पूरी मनी को क्या किया, बांट दिया था, तो ये होल क्या हो जाएगा, इसमें क्वांटिटी ऑफ एग्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वाज लास्ट ऑल हिज वेल्थ, तो आज ऑल हिज वेल्थ, तो मैं यहाँ पे लिखवाया हूँगा कि ऑल मीन सब क्या होता है, ये भी क्वांटिटी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, एनी क्या हो गया, एनी मीन्स लिखवाया ना जी। तो एनी जो होता है ये भी क्या होता है, क्वांटिटी के भाग होते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। और कुछ मैं जो कि ध्यान देने वाली बात होंगी उनको नोट के माध्यम से क्या कर रहा हूं, लिखवा दे रहा हूं, आप लोग इसको भी समझते रहिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए नोट में बहुत ही सावधानी से इसको समझना है। ऐसे और भी कई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, यहां विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिणाम का बोध होता है, तो आप कह सकते हैं परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा, ठीक है, का बोध होता है, संख्या का नहीं। ये कह रहा है कि नंबर का बोध नहीं होता है, होता है किसका, मात्रा या परिमाण का। तो इनमें आल, नो, सम मीन्स कुछ, आल मीन्स सभी, नो माने नहीं, इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग संख्या का बोध कराने में होता है। जैसे इसको भी आप लोग एग्जांपल से की सहायता से देखिए। इसका है सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, TODAY, टुडे। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि नहीं है। इस सम को देखिए बेटा, सम मीन्स क्या होता है, कुछ, सम मीन्स क्या होता है, कुछ, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है आपका, इसको भी देख लीजिए, ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन ऑफ मॉर्टल, ठीक है। तो इसमें आल क्या हो गया, आल मीन्स क्या होता है, सभी, आल मीन्स क्या होता है जी, सभी, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट देयर आर नो, नेक्स्ट तीसरा है देयर आर नो पिक्चर्स, PICTURES, पिक्चर्स इन द बुक। तो इसमें जो हो गया देयर आर नो पिक्चर्स, तो ये नो क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, एडजेक्टिव ऑफ ADJECTIV ऑफ नंबर को। तो ये आपका आज क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समाप्त हुआ। आज हम जो भी पढ़े एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़े और क्वांटिटी के बारे में पढ़े, और हम लोग एडजेक्टिव के परिभाषाओं पर बल दिए, एग्जांपल्स पर बल दिए। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको पढ़ने का काम करेंगे। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बारे में, ठीक है। नंबर का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग कि कह सकते हैं क्वांटिटी में भी नंबर आता है, तो क्वांटिटी नंबर और इस नंबर में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डिफिनेशन जो है ये क्या करेंगे कि हिंदी में जानेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के वस्तुओं, संख्या और क्रम का क्या होता है, बोध होता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है, ठीक है। उसमें जैसे मैं कहूंगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स, थिंग्स मीन्स क्या होता है बेटा, वस्तुएं, आर मेंट आर इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग्स स्टैंड, ये क्या करता है, ऑर्डर थिंग्स स्टैंड को बढ़ावा देता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयास यह है कि देखिए फ्यू आएगा, नंबर में क्या आ गया, एडजेक्टिव ऑफ
नंबर में, फ्यू आएगा, नो, ठीक है, मेनी, मेनी मीन्स भी जानते हैं कितना, सम मीन्स कुछ, इनफ, सेवरल, आल। देखिए आल का प्रयोग हम बताए थे क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में भी, लेकिन इसमें क्या अंतर होता है मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि ही हैड फ्यू हॉर्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट, द कैट हैज वन टेल, कैट में, बिल्ली में क्या होती है, एक तो पूंछ होती है टेल, वन टेल, एंड टू आइज, टू क्या होती है, आंख होती है, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल, वन टेल हो गया, वन टेल हो गया, और इधर क्या हो गया जी, वन टेल, और इधर टू आइज, ये क्या हो गया बेटा, क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट तीसरा, ही वाज द फर्स्ट मैन, वो पहला आदमी है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया एडजेक्टिव ऑफ। नेक्स्ट, अब नोट के माध्यम से हम 4-5 नोट पढ़ेंगे इसमें, नोट से ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी से क्लियर होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही अनेक एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं जिनमें से कुछ का प्रयोग मात्रा या परिमाण का बोध कराने में, तो ध्यान दीजिएगा इसका काम ही मात्रा और परिमाण का बोध कराने में होता है। ऐसी स्थिति में जब ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। जब ऐसी स्थिति में प्रयोग होंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे आप, ठीक है। और इधर क्या है, अब डिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में डिफरेंट क्या है, तो हम लोग डिफरेंट के बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सी एट सम राइस, सम मीन्स क्या होता है, कुछ चावल है, ठीक है। सी एट सम राइस, कुछ क्या है, चावल है। इधर देखिए, सी एट सम ऑरेंज, ठीक है, जो कुछ है क्या, ऑरेंज है। ऑरेंज मीन्स क्या होता है, गधा, संतरा, ठीक है, चलो संतरा। इधर देखिए, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, ऑल हिज मनी। इधर देखिए, ही लॉस्ट ऑल हिज डॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कर रहा है, ठीक है, नो पेन, और ये कह रहा है कि नो मिल्क, मिल्क को कितना मिल्क कुछ है इसमें नंबर नहीं ना है, लेकिन इसमें नो पेन्स, पेन्स को क्या किया जा सकता है, नंबर में गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये डिफरेंट रहा। अब हम लोग बढ़ेंगे नोट नंबर 2 पे। देखिए नोट नंबर 2 है, समझेंगे ध्यान से इसको। लेकिन वन, एक, टू दो, फर्स्ट, सेकंड, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू और सेवरल का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, ये जो 1 2 फर्स्ट, सेकेंड, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू एंड सेवरल का प्रयोग दोनों प्रकार के वर्ड्स में नहीं हो सकता कि आप इसको क्वांटिटी भी मान दें और नंबर भी मान दें। ये नोट में आप लोगों को बातें याद रखनी होगी, ठीक है। नोट नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आने वाले शब्द 1 2 3 4 etc कॉर्डिनल्स तथा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स etc को ऑर्डिनल्स कहा जाता है। तो इतना वर्ड्स जो आप समझ जाइए कि 1 2 3 4 और इधर सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये ऑर्डिनल वर्ड्स में भी इसको रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट नोट नंबर 4 है, क्वांटिटी और नंबर में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, परंतु इनके साथ नाउन का उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ध्यान से समझिए, सम आर बोर्न ग्रेट, ये सम आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE प्रोनाउन, ठीक है। इसमें देखिए, मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड,
तो इसमें मेनी क्या हो जाएगा, ये सम इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, इसमें नाउन से कोई मतलब नहीं। आगे देखिए एनी ऑफ देम कुड डू, एनी क्या हो जाएगा, सम इंडिफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट फ्यू स्केप्ड अनहर्ड, इसमें फ्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सम इंडिफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट ऑल इज मॉर्टल या ऑल आर मॉर्टल, तो आप कह सकते हैं ये ऑल जो होगा सभी के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सम इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और एक नोट 5 बचा है, थोड़ा सा इसको भी मैं करा देता हूं, उसके बाद ही आप लोगों को छोड़ूंगा। देखिए नोट नंबर 5 का रहा है कि इसमें सम एडजेक्टिव को जैसे पहचानना है। देखिए ये क्या है, आई हैव सम मिल्क, कुछ मिल्क है, ये क्वांटिटी में नहीं आएगा, नहीं ना कह रहा है कि 1 लीटर 2 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, ये सम जो हो जाएगा ये क्वांटिटी एडजेक्टिव हो जाएगा, CQUA क्वांटिटी एडजेक्टिव। और इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव सम मैंगोज, कुछ मैंगोज हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, क्वांटिटी एडजेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को एडजेक्टिव पहचानना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो मैं बताया कि 4-5 नोट भी बता चुका हूं, उसमें से क्या क्या करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, द पुअर मैन हैज नो मनी, तो ये क्या है, पुअर भी आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा जी, मैन हैज नो मनी, नो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, राम हैज नॉट मच मिल्क, इसमें मच भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा, बस। तीसरा है, द स्टूडेंट हैड ए लॉट ऑफ पेन्स, कितना, हैड ए लॉट ऑफ, तो लॉट ऑफ क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्वांटिटी एडजेक्टिव नंबर में। नेक्स्ट, द लिटिल बेबी हैड 2 डॉल्स, कितनी डॉल्स बेटा, 2, पहले तो ये लिटिल है, कैसी है, लिटिल है, उसके बाद में बेबी हैड 2 डॉल्स, कितनी डॉल्स हैं, 2, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत। तो इतना रहा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसको हम लोग पढ़े और समझे। ठीक है, आगे बंद कर, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने, इंगित करने या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, वह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं सूचित करना, इंगित करना या निर्देशित करना। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे है, द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट, ठीक है, सम पर्सन, कुछ व्यक्ति, या थिंग्स, वस्तुएं, इज कॉल्ड ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो भी पर्सन, व्यक्ति या वस्तुओं को क्या करे, पुकारे, उसको क्या कहेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे देखिए दैट का प्रयोग, दिस, दोज और सच, दैट वह, दिस यह, दिज, दिज का क्या बताया, इन, दोज उन, सच सच ऐसे वैसे, मुख्य डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है एडजेक्टिव, दिस मैन विल गाइड यू या गाइड यू, तो हम क्या कहेंगे यहाँ, दिस मैन क्या हो गया, दिस मैन ये जो हो गया, दिस, सॉरी कौन भर रहा है जी, ये जो दिस हो गया, इसमें ये क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आई डिड नॉट लाइक दैट वुमन, तो दैट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें देखिए दीज पेन्स आर माइन, तो इसमें दीज क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैड सच थिंग्स बॉयज, तो ये थिंग्स क्या हो जाएगा, सॉरी सच क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, नोट के माध्यम से देखेंगे। जैसे दिस, दिस, यह, दैट, वह, दिस, इन, दोज, उन और सच। ठीक है, ऐसा वैसा के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता, तब ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर इसमें नाउन प्रयुक्त हो जाएगा तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। नाउन जब नहीं रहेगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे दिस इज राम या दैट इज राम, यह कौन है, राम है, वह कौन है, राम है, वह राम है। तो इसमें दिस, दैट, दिस जो हो जाएगा, इसमें नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सा, डिमोन्स्ट्रेटिव। दीज दोज आर कैट्स, ठीक है, तो दीज दोज आर कैट्स, तो इसमें दीज दोज क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच वाज हिज रिप्लाई, देखो सच से पहले कोई भी नाउन नहीं है, तो सच वाज हिज रिप्लाइड, तो ये क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको आप लोग अच्छे से समझे और इसको नोट कर लीजिए। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें समझना है, ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव हम कहते हैं कि इसमें अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। जैसे हमारे कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, संविधान में भी अधिकार दिए गए हैं, तो अधिकार या संबंध का भाव किसी से व्यक्त होता है तो वहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव शो पोसेशन आर रिलेटिव, ये संबंध को क्या करता है, व्याप्त करता है, भावों को प्रकट करता है, ठीक है, अधिकारों को प्रकट करता है। जैसे देखिए माई, माई मीन्स क्या होता है, मेरा, माई मीन्स मेरा। अवर, अवर मीन्स क्या होता है, तुम्हारा। योर माने तुम्हारा, हिज माने, अवर मीन्स हमारा, सॉरी अवर मीन्स हमारा। हिज मीन्स क्या होता है, उसका, उसकी, उसके। जब लड़की रहेगी तो हर लगेगा और लड़का होगा तो हिज होगा। सीधी बात है कि अगर पुल्लिंग रहेगा तो हिज लगेगा और कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग रहेगा तो हर लगेगा। इट्स देयर, ठीक है, देयर मीन्स क्या होता है, वहां। इधर आइए, दिस इज माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर स्कूल, तो वो कह रहा है ना कि दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। अधिकार कर रहा है कि नहीं कर रहा, भाव प्रकट कर रहा है अधिकार होने का कि यह मेरा स्कूल है और किसी का नहीं है। यह तुम्हारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है, ठीक है। तो ये सब बातें जो होगी अधिकार की, तो ये सब बातें जब होगी तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाए। जैसे माई मदर इज इल, माई मदर इज, मेरी माता बीमार है, ठीक है, और किसी की माता नहीं है, मेरी माता है, ठीक है, वो क्या है, बीमार है। तो ये अधिकार की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल में नोट में हम देखेंगे कि हिज का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों रूप में किया जाता है। अगर हिज आ जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में एक ही देगा, प्रोनाउन या पोसेसिव, तो आप दोनों, सॉरी प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तो आप दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, यह किताब उसकी है, यह किताब उसकी है, तो इसमें हिज क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, पोसेसिव। नेक्स्ट है दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है, तो ये भी क्या हो गया, प्रोनाउन एडजेक्टिव पोसेसिव। ये नोट कर लीजिए। देखिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। जैसा कि आपको विशेषण को क्या करना है, बांटना है। डिस्ट्रीब्यूटिव और भी अलग अलग चीजों में प्रयोग किया जाता है। जैसे जब ईच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक होता है, कुछ होता है, ठीक है। एवरी माने भी क्या होता है, प्रत्येक होता है। आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए नाउन जब प्रयोग होगा ठीक बाद, ईच, नाइदर, आइदर, एवरी के ठीक बाद अगर नाउन प्रयोग होगा तो कौन सा हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आई। नाउन हम पढ़ाई दिए हैं, नाउन प्रोनाउन पढ़ाते हुए या आ रहे हैं एडजेक्टिव पे।
आगे देखिए इंग्लिश में इसी डिफिनीशन को, each, every, either and neither are called distributive adjective when they are followed by a noun। ये क्या करता है, फॉलो करता है किसको, नाउन को। तो यही क्या करना है हमको सीखना है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, each boy had a pen। each मतलब कुछ लड़के के पास क्या है, पेन है। ये हैड लगा है तो के पास हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लड़कों के पास क्या है, पेन है। देखिए ये ईच क्या है बेटा, ईच जो है इसके बाद देखिए नाउन प्रयोग हो रहा है। ये क्या है, नाउन है कि नहीं है। तो ये जब इसके बाद तुरंत नाउन प्रयोग हो जा रहा है तो ये कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है, ईच। ईच कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है, ईच जो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन रहा है। किसी को कोई दिक्कत, बॉय लड़का क्या है, लड़का तो नाउन है, इसलिए क्या हो गया, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इवरी, इवरी माने प्रत्येक, मैन आदमी, हैज हिज ऑन ड्यूटी, क्या करता है, प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी रहती है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, इवरी मीन्स प्रत्येक होता है, तो इवरी तो हो गया, ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड में प्रयोग होता है। लेकिन कह रहा है कि इसके तुरंत बाद क्या हो, नाउन हो, तो तुरंत बाद क्या है, नाउन है, हैज हिज ऑन ड्यूटी। बात समझ में आई। तो ये रहा आपका दूसरा, ये भी इसमें इवरी जो रहा, इवरी जो रहा इसके बाद तुरंत नाउन आया, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइदर, आइदर पेन विल डू, कोई पेन उसके पास है, उसके पास है, तो ये क्या होगा, आइदर, आइदर के बाद पेन है कि नहीं है, पेन मीन्स कलम होता है, तो ये नाउन हो गया। तो आइदर के बाद जब नाउन प्रयोग हो रहा है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आइदर, आइदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए नाइदर, नाइदर वे वाज शेप, तो ये नाइदर के बाद क्या वे लगा, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो वाज शेप, क्या शेप था, तो आप क्या करेंगे, नाइदर क्या हो गया, एन ई, एन ई आई टी एच ई आर, नाइदर को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट क्या होता है, इसको ध्यान देने वाली बात देखिए क्या होती है। ये होता है कि जब ईच, आइदर और नाइदर के साथ अगर कोई नाउन नहीं रहेगा, प्रयुक्त नहीं होगा, तो तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोनाउन। अगर नाउन नहीं रहता है, ईच, आइदर, नाइदर और इवरी के बाद, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे देखो यहाँ पे, ईच ऑफ द बॉय गॉट अ प्राइज, ईच के तुरंत बाद नाउन नहीं ना है, नाउन है लेकिन यहाँ पर है, ऑफ द के बाद है, इसलिए तुरंत बाद नहीं है नाउन, इसलिए इसको क्या मानेंगे, ईच को, यहाँ ईच को जब मानेंगे तो यहाँ क्या मानेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई। आगे आइदर आप यू कैन डू, यू तो है लेकिन बीच में आप है, तो आइदर के तुरंत बाद नाउन नहीं आया, इसलिए आइदर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आइदर, ई आई टी एच ई आर, आइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। नेक्स्ट नाइदर आप देम ऑन द मैच, तो ये आप देम ऑन द मैच ये नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पे नाइदर क्या हो जाएगा, नाइदर, एन आई ई, सॉरी एन ई आई टी एच ई आर, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखिए कहां तक जाते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे, फायर को आग कहते हैं, फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। और एग्जाम के समय जो काम ना आए उसे हमारे छात्रों का दिमाग कहते हैं, उसे हमारे छात्रों का दिमाग कहते हैं। देखिए आप लोगों का दिमाग भी उसी तरीके से है कि जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो आप लोग कोई तो इतना होता है कि
35 नंबर भी मार्क्स अर्जित नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं वहीं आपके लिए लाइन थी। तो हम लोग तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब वाट मीन्स क्या होता है, क्या, विच और हुज मीन्स क्या होता है, किसका, क्या होता है, किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम में आते हैं। जब प्रश्न किया जाता है, ठीक है, तब उन्हें क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। जब नाउन के साथ प्रयुक्त होगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, तो जब नाउन के साथ प्रयुक्त होगा तो इसको बोला जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और देखिए नोट में मैं फिर लिखवाया हूं कि जब नाउन के साथ प्रयोग नहीं होगा तो ये होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसको मत भूलना बेटा, इससे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे कि नाउन जब साथ में होगा तभी बताएंगे एडजेक्टिव, नाउन जब साथ में नहीं होगा तो उसको क्या बताएंगे, प्रोनाउन। तो देखिए इसका उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, व्हाट मीन्स क्या, प्रश्न अध्यापक पूछते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा, व्हाट लगा है कि नहीं लगा है, ये नाउन है कि नहीं है, क्वेश्चन प्रश्न नाउन है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट क्या हो जाएगा, जो ये व्हाट हो जाएगा ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए विच, ठीक है, विच बॉक्स इज योर, तुम कहा क्या, ये क्या तुम्हारा बैग है, बॉक्स है, तो आप विच जो होगा यहाँ पे वही विच, किसका, विच, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज, ठीक है, हुज बुक इज दिस, हुज बुक ये नाउन है कि नहीं है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी देखिए यहां से नाउन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हुज। हुज जो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब नोट में देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब नाउन का प्रयोग साथ में नहीं होगा, देखिए जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट के बाद देखिए क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो नाउन नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या यह है, तो ये हो जाएगा व्हाट जो हो जाएगा बेटा, ये जो व्हाट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, क्या हो जाएंगे, और विच इज योर, ये जो विच हो जाएगा यहां भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस पेन, हुज के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, हुज जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, हुज हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव जो कि आज बड़ा समाप्त हो गया। फिर अभी एडजेक्टिव के 2-3 भाग और बचे हैं पार्ट्स, जो कि मैं लगातार बताता रहूंगा, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में हम लोग समझते हैं। इसका हिंदी नेम जो होता है उचित विशेषण होता है, क्या होता है, उचित विशेषण। देखिए प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव, देखिए सुनिए ध्यान से, प्रॉपर नाउन मतलब उचित सर्वनाम से जो बनेंगे एडजेक्टिव उसको ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा, ठीक है। जैसे आप एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, ये तो इंग्लिश भाषा हो गई इसकी, इंग्लिश में भी देखिए ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, वह एक क्या है, भारतीय छात्र है। आगे देखिए इंडियंस फार्मर्स आर हॉनेस्ट, जो इंडियन फार्मर्स भारतीय किसान जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। बात समझ रहे हैं। तो आगे देखिए अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन जो इंग्लिश होती है ये डिफरेंट होती है, ठीक है, अलग होती है, किससे, फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश से, ब्रिटिश इंग्लिश से, ठीक है, ब्रिटिश अंग्रेजी से। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, ये क्या करते हैं, पसंद करते हैं किस कल्चर को, यूरोपीय कल्चर को। बात समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें से प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, जैसे इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, यूरोपियन हो गया, तो आपसे पूछेगा इसमें से प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा है, तो बता सकते हैं आप लोग क्या, इंडियन, इंडियन, इसमें क्या बताएंगे बेटा, आप इंडियंस,
इसमें क्या बताएंगे आप, अमेरिकन, ब्रिटिश, इसमें क्या बताएंगे, डू यू लाइक द यूरोपियन। ठीक, बात समझ में आ गई। ये हमारा जो प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ आज खत्म हुआ, और आगे बढ़ते हैं हम लोग इम्फेजिंग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य ये होता है, देखो ऑन, वेरी, सेम, कुछ कुछ, वेरी बहुत, सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन से के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बदल देते हैं, उस नाउन को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उस नाउन को बदल देते हैं। और यहाँ ऐसे एडजेक्टिव इम्फेजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे आई सा देम विथ माई ओन एडजेक्टिव, तो इसका मतलब होता है मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। तो इसमें पूछेगा आपसे कि इम्फेजिंग एडजेक्टिव है क्या, तो आप बताओगे माई ऑन आइज, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी आंखों से, ये हो जाएगा इम्फेजिंग एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यही वह किताब है जो मैं चाहता था, यही वह किताब है जो मैं क्या करता था, चाहता था। तो यहाँ पे इम्फेजिंग एडजेक्टिव जो होगा ये वही किताब हो जाएगा, वेरी बुक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, मुझे यही किताब चाहिए थी, आई वांटेड मुझे चाहिए थी, दिस इज द सेम बुक मुझे वही किताब, तो बिल्कुल वही किताब चाहिए थी, तो आप लोग इसको कर लीजिए। नेक्स्ट है, ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस ऑफ ईयर, तो ये क्या होता है बेटा, वह कई वर्षों तक उसी घर में रहता है, यह कई वर्षों तक क्या करता है, ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस ऑफ ईयर, तो यह कई वर्षों तक उसी घर में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी सेम हाउस, वेरी सेम हाउस, इसमें हो जाएगा क्या, इम्फेजिंग एडजेक्टिव, इसमें हो जाएगा सेम बुक, वेरी क्या हो जाएगा, इम्फेजिंग एडजेक्टिव, और इसमें जो होगा आपका, आप कह सकते हैं कि वही किताब, ये भी क्या हो जाएगा, वेरी बुक, ये भी इम्फेजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अपनी आंखों से, माई आउन आइज, माई आउन आइज, ये भी क्या हो जाएगा, इम्फेजिंग एडजेक्टिव। तो आप इसको कर लीजिए। अभी जो लास्ट एडजेक्टिव बचा है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, और हम कह सकते हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक विशेषण। ठीक है, और आप लोग जो विस्मय बोधक है चिन्ह इससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, भविष्य में कभी भी भूलिएगा मत। ऐसा हमेशा जहां भी देखिएगा लास्ट में, जैसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क देखते हैं, उसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी, ये जो बोलते हैं डिजिट है, ये आप कंपेयर इसको कर सकते हैं, कहीं भी देखिएगा तुरंत मार दीजिएगा क्या, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, जब वाट, जब वाट का प्रयोग, बात समझ रहे हैं आप लोग, जब वाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह, जब वाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, ठीक है, जब वाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, व्हाट इज, इंग्लिश में डिफिनीशन जो है, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड as an adjective in an exclamatory sentences, ये हमेशा क्या होता है, व्हाट का प्रयोग exclamatory adjective में यूज। इंग्लिश हिंदी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मिला के ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चे बैठे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, आसानी से समझ सकते हैं चीजों को। देखिए आगे व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं। यहाँ पे व्हाट फुली, व्हाट पहला है, व्हाट फुली, इसका मतलब होता है कितनी मूर्खता है। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या मूर्खता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट फुली का मतलब होता है कितनी या क्या मूर्खता है, मूर्खता है। आगे देखिए, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, और व्हाट ए फॉल। ठीक है, तीनों चारों में देखिए ये क्या है, विस्मय बोधक का चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो यही रहा आज हम लोगों का क्या हुआ, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो 10 था,
ये समाप्त हुआ। बाकी बहुत सारे एग्जेक्टिव होते हैं जिनका कि आपके भविष्य में कभी न कभी आएगा। तो हम जो मेन जो आप कहते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड एग्जेक्टिव था, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उससे या बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इन्हीं एग्जेक्टिव में से बनेंगे, बाहर से नहीं बनेंगे। ठीक है, उसको आज मैं क्या किया, कवर किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, शानदार लगती हो, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए। ठीक है, अगर लास्ट तक बने हैं आप लोगों को तो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।